सीना सर्द होवे जनों में कलेंगी, ले जो सारे शरीर दा ताप जिने नीओ निगाह दे नाल बेड़े पार करदा, बख्शण हारियो बख्श ले आप दे, छजो छड़ के इस संसार को उस राम दा करी तो ध्यान जिने, उस राम दा करी तो ध्यान जिने। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अपनी हाजिरी परवान हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है कार्तिक का महीना चल रहा है। आप सब संगत अमृत बेला में गुरु चरणों में बैठकर सत्संग का आनंद लेते हो, कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करते हो। भगवान कृष्ण अपने श्री मुख से ऐसा फरमाते हैं कि ये कार्तिक मास मुझे बहुत प्यारा। आपने कथाओं में सुना है स्नान का महत्व क्या है। अब नहाने की बात है, नहाते तो रोज है, गर्मियों में एक नहीं 3 बार लोग स्नान हम भी करते हैं, आप भी करते हो। लेकिन इसको स्नान का महात्म क्यों कहा गया? आपने कथा में सुना है, अगर ध्यान से सुना होगा, कि भगवान एक शंखासुर नाम का राक्षस था। वो वेदों का हरण करके ले गया। तब भगवान के चरणों में प्रार्थना की, तब भगवान वराह अवतार लेकर उस शंखासुर का वध करते हैं और वेदों को जल से पाताल लोक से वापस लाते हैं। तब देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने अपने श्री मुख से कहा कि इस कार्तिक मास में जो बीज मंत्र हैं वेदों के अंदर जो लिखे हुए, उन मंत्रों की वो दिव्य शक्ति है, अनेक प्रकार के रोगों का निवारण करती है, इलाज करती है। वो इस महीने के अंदर वो वेदों के अंदर जो वर्णन किए गए बीज मंत्र जल में निवास करेंगे। इसलिए जल में निवास करेंगे, उन बीज मंत्रों का हमारे तन मन के ऊपर असर होता है। इसलिए कार्तिक के महीने का स्नान का ये महात्म बताया गया है। अनेक कथाएं हैं, उनमें गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुनोगे आगे चलकर। इस महीने में भगवान श्री विष्णु भगवान ने गज का उद्धार किया था। मगरमच्छ और एक गज यानी हाथी एक बार गंडकी नदी में गज स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के लिए गया और उस जल में एक मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, वो छूट नहीं पाया। पत्नी ने भी त्याग कर दिया कि ये तो अब जाएगा, मरेगा। बच्चे छोड़कर हाथी के चले गए, पूरे परिवार ने साथ छोड़ दिया।
आखिरकार गज ने, क्योंकि ये मगरमच्छ और हाथी दोनों पूर्व जन्म के श्राप से गज और मगरमच्छ बने हुए थे। ये कुबेर के अनुचर थे। एक बार कहीं यज्ञ करने गए, वहां उनको दान दक्षिणा जो मिली उसमें ये आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे को दोनों ने श्राप दे दिया। उसने कहा तू गज बन जा, उसने कहा तू मगरमच्छ बन जा। लेकिन थे भगवान के भक्त, इसलिए वो दोनों का उद्धार भगवान ने करना था। तब वो गज जब हार गया, किसी तरीके से अपने पांव को छुड़ा नहीं सका, तब उसने क्या किया, अपनी सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा। कमल का फूल अपनी सूंड में लेकर मन ही मन भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, अब तो मेरा सबने साथ छोड़ दिया, अब कोई मेरा सहारा नहीं है, आप ही मेरा सहारा बन जाइए। तब भगवान प्रकट हुए, अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को भी वध किया और गज का उद्धार किया, दोनों को अपने धाम में भेज दिया। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा आगे चलकर आप श्रवण करोगे इस भागवत कार्तिक मास की कथा में। कहने का तात्पर्य ये है, इस महीने में अनेक ऐसी गाथाएं हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा में वर्णन आता है। इसलिए ये महीना ऐसा महीना है, इसमें जितना सिमरन कर लिया जाए, जितना दान पुण्य कर लिया जाए, सेवा की जाए, सत्संग कर लिया जाए, वो अनंत गुना होकर के फलदायी होता है। इसलिए इस समय का, इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठाते रहिए, क्योंकि ये ना जाने अगले साल हम में कौन होगा कौन नहीं, एक पल का भी तो पता नहीं। जो हमारे पास समय है उसका हम सदुपयोग करें, उसको भगवान से यही प्रार्थना करें। अब सबसे पहली बात मैं और याद दिलाऊं, पहले दिन आपने कथा क्या सुनी है कार्तिक की। यहां से कथा शुरू होती है, सत्यभामा भगवान की पटरानी, उसने भगवान के चरणों में पहले दिन प्रश्न किया था, हे प्रभु, मेरा कौन सा ऐसा पुण्य कर्म है कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूं। 16,108 रानियों गोपियों में मैं आपको सबसे ज्यादा आपको प्रिय हूं। मेरी देह सुंदर है, मेरे घर में कल्प वृक्ष है, मेरा कौन सा पुण्य है? आप मेरा पिछला जन्म मुझे बताइए, मैं क्या थी, मेरा स्वभाव क्या था, मैंने कौन कौन से कर्म किए। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न सत्यभामा ने किए। तब उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने लंबी कथा शुरू की, बताया, लेकिन मैं उस कथा की ओर ज्यादा न जाऊं। अंत में भगवान ने कहा, जो तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो, ये समझ लो अर्धांगिनी बनने का मतलब आप लोग भी पतिव्रताएं पत्नियां बैठी हो, आपका पति कमा के लाता है, आपके हाथों में दे जाता है, घर की मालकिन बन गई। लेकिन मालकिन बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना भी पड़ा। अपने माता पिता का त्याग करके आई हो, बहन भाइयों का त्याग करके आई हो, अपने घर का पिता का सब कुछ धन दौलत छोड़कर आए हो, जितना उन्होंने आपको दान में दे दिया बस उसी को लेकर
पति के पास आ गए, लेकिन अपने पति के घर में उसके पूरे घर की मालकिन तब बनी। तब सत्यभामा ने जब ये पूछा मेरा कौन सा कर्म है कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूं, तब भगवान ने जितने भी उसके पुण्य कर्म बताए और कहा देवी पिछले जन्म में तुमने सारे पुण्य कर्म करके मेरे अर्पण कर दिए। समझ लो, सारी संपत्ति पुण्य कर्मों की भगवान की अर्पण कर दी, फिर क्या बन गई? भगवान की अर्धांगिनी। तब मालकिन बनी है। सत्यभामा भगवान को प्रिय लगी। इसलिए आपने एक ये कहानी भी सुनी होगी ना, एक बार सत्यभामा